हेलो फ्रेंड, टीचवेट में आपका स्वागत है। बीपीएससी के द्वारा जो अध्यापक भर्ती परीक्षा होनी है उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आज जारी कर दिया गया है। काफ़ी दिनों से यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो आज इसका जो फाइनली नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं कि 26/2023 के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पद के नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवारों के हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें मुख्य बात यह है कि ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपको 15/6 यानी कि 15 जून 2023 से शुरू होगी और लास्ट डेट जो है वो 12/7/2023 रखा गया है। और इसका डिटेल जो है वो आप बीपीएससी के वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें किन किन बातों को बताया गया है और हमें किन किन बातों को फॉर्म भरने से पहले जान लेना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के जो शिक्षक होते हैं उनके लिए सामान्य में जो अनारक्षित पद है उसमें 13,397 पद है और अनारक्षित महिला के लिए 13,435 पद है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 3,357 पद है और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग महिला है उसके लिए 3,345 पद यहाँ पर है। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग कोटि के लिए पद का निर्धारण किया गया है। यहाँ अगर श्रेणी और सेवा के अधीन वर्ग बताया जाए तो ये विद्यालय अध्यापक कहलाएगा अब जो पद होगा, और यह एक अराजपत्रित पद है यानी कि नॉन गैजेटेड पोस्ट के अंतर्गत ये आएगा। वेतनमान की बात है तो यहाँ केवल मूल वेतन जो है वो 25,000 प्रति माह बताया गया और साथ ही साथ अन्य अनुमान्य भत्ते जो है वो देय होगा। इसमें अस्थाई एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार आपको अनुमान्य होगा, यानी आपका ईपीएफ नहीं कटेगा बल्कि आपको एनपीएस के अंतर्गत पैसा का भुगतान करना होगा। डिडक्शन जो होगा वो आपको एनपीएस में होगा। अगर हम प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो ये योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि के लिए होगी एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। यानी अगर किसी कारण से कोई अगर समस्या आ जाती है प्रोबेशन पीरियड में तो 1 साल का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ऐसे ये 2 वर्षों का होगा। इसी तरह से आप माध्यमिक विद्यालय यानी कि वर्ग 9 और 10 के विद्यालय अध्यापकों के लिए देखेंगे तो यहाँ पर भी उनकी सीटों का इस तरह से किया गया है। विषयवार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग कोटि में सीटों की संख्या यहाँ दी हुई है। इसी तरह से उनका जो वेतनमान होगा वो 31,000 रुपये प्रति माह और अनुमान्य भत्ते उसमें दिए जाएंगे और अन्य जो बातें हैं वो पूर्व की भांति ही है। अगर उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 11-12 के अध्यापक के लिए देखें तो उनके भी अलग अलग विषय में अलग अलग सीट का यहाँ पर बताया गया है और साथ ही साथ उनका जो मूल वेतन होगा वो 32,000 रुपये प्रति माह होगा और साथ ही जो अन्य अनुमान्य भत्ते हैं वो उनको दिए जाएंगे। और इनकी भी परिवीक्षामान जो अवधि होगी यानी प्रोबेशन पीरियड जो होगा वो योगदान तिथि से 2 वर्ष की होगी और अगर उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो 1 साल का अतिरिक्त उनको समय दिया जाएगा। अब यहाँ पर है कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के जो अध्यापक हैं और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो विद्यालय अध्यापक के लिए हैं उनका विषयवार रोस्टर समेकित रूप से आयोग पर उपलब्ध है और यह एक तरह की औपबंधिक रिक्ति है जो थोड़ी बहुत इसमें घट बढ़ हो सकती है, यानी इसमें थोड़ा सा आपको वृद्धि या कमी देखने को मिल सकता है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में भी किया जा सकता है, यानी हो सकता है कि एग्ज़ाम आपका एक ही नहीं हो बल्कि 1-2 शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हो सकता है। अगर परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होगी, अभ्यर्थियों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो आपको कई शिफ्टों में भी एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है कि विद्यालय अध्यापक पद के लिए जो अनिवार्य अर्हता है वो ये होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो और बिहार का स्थायी निवासी हो, यानी कि जो बिहार के मूल निवासी है वही यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता वो धारित करता हो, जिसमें आपको ये सब बताया गया कि 1 to 5 के लिए न्यूनतम आपको 50% के साथ +2 होना चाहिए और साथ ही साथ डीएलएड या बीएड या अन्य नाम से जो जाना जाता है वो होना चाहिए।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कक्षा 9 और 10 के लिए भी जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है वो बताया गया है, और साथ ही साथ आपको 11-12 के शिक्षक के लिए भी अलग अलग जो विशेष उनका योग्यता है वो भी इसमें बताया गया है, जो कि पहले से ही हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं। अब अगर आगे देखें यहाँ पे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि शिक्षक प्रशिक्षण में वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं शिक्षण प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा शिक्षण प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले, यानी वैसे लोग जो अपेयरिंग में सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन और उनका ट्रेनिंग कंप्लीट है लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो लोग भी इस परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि टीचर वाला जो एग्जामिनेशन होगा बीपीएससी के द्वारा उसमें वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना होगा कि ऐसी परीक्षा में 31/8/2023 तक भाग लेने का प्रमाण तथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के पास सत्यापन हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि अगर बीपीएससी आपसे इन सब चीज़ों की मांग करता है तो उस समय आपके पास ये सारा चीज़ उपलब्ध हो जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे बताया गया कि वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो और सीटीटी पेपर 1 में उत्तीर्ण हो परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो भी विद्यालय अध्यापक के पद हेतु नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाए। अब आयु सीमा की बात करते हैं तो सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की कटअप तिथि जो होगी वो 1/8/2023 होगी। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कटअप तिथि 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, और अधिकतम आयु जो है अनारक्षित पुरुष के लिए है 37 वर्ष, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है, और सेवानिवृत्ति की जो आयु होगी वो 60 वर्ष निर्धारित है। इस नियमावली के प्रवृत्त होने से पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट 1/8/2023 को मानकर दे होगी। तो ये सब चीज़ इसमें बताया गया है आपको। और परीक्षा का जो पैटर्न है वो आपको भाषा है जिसमें 100 नंबर का होगा, जिसमें 25 और 75 दो पार्ट में ये एग्ज़ाम होगा, और ये सभी को इसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इस पत्र का अर्हतांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 75 मार्क्स का हिंदी और 25 नंबर का अंग्रेजी दोनों मिला के आपको कम से कम 30 अंक प्राप्त करना है। दूसरा पेपर होगा समान अध्ययन का जो 120 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का होगा, और कुल अंक उसका 120 होगा। यह प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए होगा, जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण इसमें शामिल होंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी जो भी आपके टॉपिक होंगे वो प्राइमरी लेवल के टॉपिक होंगे, उनका स्टैंडर्ड हायर हो सकता है। कुछ और बात है जो हमको ध्यान देना है वो ये है कि इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कि इसमें कोई तरह का इंटरव्यू नहीं होगा। मेधा सूची लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाएगी, और लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। अब अधिमानता है। प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की प्राथमिकता अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे।
सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक के विभिन्न श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है। मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्ग में अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। इस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये यहाँ पर ये है कि आपको ध्यान देना है कि अभ्यर्थी को आवेदन करते समय यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अभ्यर्थी है उनको आवेदन के समय 3 जिला का अधिमानता अवरोही क्रम में देना होगा। यानी आप पहले कहाँ जाना चाहते हैं, उसके बाद सेकंड कहाँ, थर्ड कहाँ। सफल अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको जिला के लिए दी गई अधिमानता एवं मेधा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जाएगा। तो यहाँ पर यह पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभ्यर्थी के मेधा के अनुसार तीनों अधिमानता में से किसी के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रिक्त पद वाला जिला आवंटित की जाएगी। यानी अगर आप जो 3 जिला का सिलेक्शन करते हैं, अगर वहाँ सीट खाली नहीं रहेगा तो अल्फ़ाबेटिकली जो जिला में सीट खाली होगा वहाँ आपको भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात पदस्थापना मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। परंतु मेधा के आधार पर अधिमानता के विद्यालय में रिक्ति नहीं होने पर उपलब्ध रिक्ति के अनुसार किसी भी विद्यालय में पदस्थापन किया जा सकता है। अन्य जो निर्देश है जो आप पहले से भी जानते हैं कि कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। आयोग द्वारा दी गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों के जांच के उपरांत प्रशासकीय विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। तो ये सब इस बार का महत्वपूर्ण था। और पत्र विषयों के स्तर पर विशिष्ट पाठ्यक्रम जो है यानी डिटेल आपका जो सिलेबस है वो आप www.bpsc.bihar.nic.in पर भी आप देख सकते हैं। आयोग के विज्ञापन में आलोक में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा, अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजन करने की कार्रवाई की जाएगी। आयोग के द्वारा तैयार औपबंधिक मेधा सूची शिक्षा विभाग को भेजने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता संबंधी आवेदन में किए गए दावों की सत्यता की जांच विभाग द्वारा अपने स्तर पर करने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। आवेदक के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात मेधा सूची को प्रशासकीय या शिक्षा विभाग संशोधित कर सकता है। तो ये है कि आप अभी जो भी सूचना भरेंगे वो अभी सत्य मान लिया जाएगा, लेकिन बाद में बिहार सरकार द्वारा यानी शिक्षा विभाग द्वारा उसकी जांच की जाएगी और वो सही अगर पाया जाएगा तो ही आपकी नियुक्ति हो पाएगी। तो आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए फॉर्म भरना है। अगर आप कोटि देखेंगे तो अनारक्षित को यूआर बोलते हैं, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट को एससी बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति को एसटी बोलते हैं, अति पिछड़ा वर्ग को ईबीसी कहा जाता है, पिछड़ा वर्ग को बीसी कहा जाता है, पिछड़ा वर्ग की महिला को बीसीएल कहा जाता है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। तो ये सब है। तो इस जो नोटिफिकेशन आज निकल के आया है इसमें यही सब महत्वपूर्ण बातें थी। आप इसके लिए पहले से ही तैयार हो जाएं। फोटो युक्त पहचान पत्र, हाल का खींचा हुआ 2 फोटो, लिखित परीक्षा के लिए भरे गए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, लिखित परीक्षा के लिए निर्गत ई एडमिट कार्ड की प्रति, इन सब चीज़ों को आपको संभाल करके रखना होगा ताकि बाद में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। शुल्क की बात है तो अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग कोटिवार जो निम्न शुल्क है वो इस तरह से होगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आपको 750 रुपये शुल्क है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये शुल्क है, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये होगा, दिव्यांग के लिए 200 रुपये शुल्क है, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए आपको 750 रुपया शुल्क है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी होने वाला है वो इस तरह से रहेगा। यानी अगर आप जनरल
मेल हैं तो आपको 750 रुपये लगेगा। अगर कोई भी कोटि की महिला है तो उनको 200 रुपये लगेगा। अन्य कोटि के जो होंगे उनके भी यहाँ पर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि होगी वो 15/6/2023 है और अंतिम जो तिथि है वो 12/7/2023 है। तो ये सब था कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे किया जाए और सिलेबस का जो डिटेल फॉर्म है वो क्या है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।